कहीं भी सफलता नहीं हुआ, पैसा लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, अब मैं क्या करूं और कुछ नहीं कर सकता कहते हुए आप शायद कमरे में बैठकर ये वचन सुन रहे होंगे। परमेश्वर आपसे ही बोल रहे हैं। और एक बार प्रार्थना करो, उपवास रहकर, परमेश्वर की इच्छा जानकर ये बार कोशिश करो, अपना जाल डालो, ट्राई करो, परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। लॉर्ड्स हाउस मिनिस्ट्रीज पंजाब ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये मैसेज रेगुलरली वॉच करते हैं तो प्लीज़ ये संदेशों को आपके मसीही भाई बहनों को शेयर करो, ताकि परमेश्वर का वचन सभी लोग सुने और उनके आत्मिक जीवन में आशीष पाए। आइए आज परमेश्वर का वचन मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 4 से लेकर पढ़ता हूँ। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। देखिए, आप में से कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जगहों में इंटरव्यूज जाते हैं नौकरी के लिए, अपने बिजनेस में, अपने काम में बहुत कोशिश करते हैं किसी भी तरह ब्लेसिंग पाऊँ, बिजनेस में सक्सेस पाऊँ, मेरे काम में सक्सेस पाऊँ, नौकरी मुझे चाहिए, किसी भी तरह ये इंटरव्यू में मैं क्रैक करके सेलेक्ट हो जाऊंगा, ये सरकार नौकरी मुझे चाहिए। बहुत मेहनत करके आप पढ़ते होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन आप जितना भी मेहनत करते हो उसका प्रतिफल अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको निराश होता है, आपको बहुत दुख होता है। क्यों परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देते, क्यों परमेश्वर मुझे एक नौकरी नहीं देते, क्यों मेरी ज़िंदगी में, मेरे बिजनेस में क्यों परमेश्वर मुझे प्रॉफिट नहीं देते। इस तरह आपके मन में सवाल आया होगा, है ना। देखिए, सिमोन मछुआरा था, सिमोन का ब्रदर आंद्रिया भी मछुआरा था, और सिमोन के दोस्त यूहन्ना और याकूब जो कि जबदे के पुत्र थे वो भी मछुआरे थे। बेसिकली मछुआरे मछली पकड़ने के लिए शाम के समय में समुंदर के अंदर जाते हैं, समुंदर के बीच में जाते हैं, जाकर अपने जाल समुंदर में छोड़ते हैं, छोड़कर पूरा रात वेट करते हैं, राह देखते हैं। अर्ली मॉर्निंग 3 बजे या 4 बजे अपनी जाल को खींचते हैं। जाल निकालने के समय अगर उसके अंदर मछली है तो मछली बेचकर अपना रोजी रोटी के लिए अपने परिवार की देखभाल करते हैं। देखो, मछुआरे गरीब लोग नहीं हैं। एक बोट खरीदना, एक जाल खरीदना या मछली को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। मछली को पकड़ने के लिए मछुआरे जाते हैं समुंदर के बीच में। आप अखबारों में देखते हैं कि मछुआरे समुंदर के लहरों में फंस गए हैं, तूफान में, आंधी में फंस गए हैं, कुछ लोग मर जाते हैं। बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन फिर भी पतरस पूरा रात समुंदर के बीच में जाल डालकर ढूंढता रहा, शायद मछलियाँ आएंगे, लेकिन एक भी मछली नहीं मिला। और सुबह गेनेसरत की झील के किनारे अपना जाल धो रहा था। देखो, जब भी मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है, अगर उसमें मछली नहीं मिलता तो फिर उसको धोता है, अच्छी तरह से धोकर फिर कोशिश करता है। उसी तरह सिमोन भी अपना जाल धो रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु ने कहा, क्या मैं तुम्हारे बोट में थोड़ी देर बैठ सकता हूँ, थोड़ी देर वचन प्रचार कर सकता हूँ। सिमोन ने कहा, हाँ प्रभु, कोई बात नहीं, इस्तेमाल कीजिए। तो प्रभु ने सिमोन का बोट इस्तेमाल करके बोट थोड़ा अंदर लेके जाकर लोगों को वचन प्रचार करने लगे। वचन प्रचार करने के बाद प्रभु ने कहा, तू मछली पकड़ने के लिए जाल समुद्र के अंदर जाकर गहरे में डाल। सिमोन ने कहा, प्रभु, हमने पूरा रात मेहनत किया है, एक मछली भी नहीं पकड़े, लेकिन आपके कहने से मैं जाल डालूंगा। कहते हुए ये बार प्रभु के साथ मछली पकड़ने समुद्र के अंदर गए, जाल डाला, इतने मछलियां आ गए कि उसका जाल फटने के लिए था। इमीडिएटली सिमोन ने जबदी और याकूब उसके दोस्तों को बुलाकर कहा, जाल फटने वाला है, आओ मुझे मदद करो। तो वो भी आए। 2 बोट्स के बीच में जाल उधर से इधर से जब खींच रहे थे, 2 बोट्स भर के
मछलियां उन्होंने पकड़ा। बहुत आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ, ये कौन सी मिरेकल है। हमने पूरा रात मेहनत की है जाल डालकर, लेकिन एक मछली भी नहीं मिला। प्रभु कहने से बस जाल डाला, डालते ही मछलियां आ गए। बेसिकली मछुआरे जब मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हैं, डालने से ही उनको नहीं मिलता, बहुत समय के लिए राह देखना पड़ता है। पूरा रात वेट करते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे अपना जाल निकालते हैं, तब उनको मछलियां मिलती है। कभी कभी उनको मछली भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पतरस प्रभु के कहने से प्रभु के साथ गया, जाल डाला, थोड़ी देर में ही जाल फटने जैसे मछलियां आ गए। ये कैसा हो सकता है? यही परमेश्वर का आशीष है। देखो, आपके मेहनत में अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके जीवन में आशीष मिलेगा। एक व्यक्ति कभी भी अपनी मेहनत से, अपनी शक्ति से, अपने ताकत से अमीर नहीं बन सकता। जब तक परमेश्वर का आशीर्वाद उसके कमाई में, उसके मेहनत में नहीं होता, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं है। आप दिन रात काम करते हैं कि मैं अमीर बनूं, मैं घर बनाऊं, मैं शादी करूं, मैं घर की माता पिता की देखभाल करूं, सारे जिम्मेदारियां आपके कंधों के ऊपर है, लेकिन आप मेहनत का प्रतिफल नहीं मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा प्रॉमिस करते हैं, मैं तुम्हें बहुत भर के आशीष दूंगा। देखो, पतरस ने कभी नहीं सोचा उसका नाव भर जाएगा। उसका नाव ही नहीं, उसका दोस्त का नाव भी भर जाएगा मछलियों के साथ, कभी नहीं सोचा। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने जाल डाला, तो उसको आशीष मिला। प्यारे भाइयों और बहनों, आप कोशिश तो कर रहे हैं। कुछ लोग अब्रॉड जाकर नौकरी करना चाहते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, कुछ लोग सरकार नौकरियों के लिए बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख कर थक गए हैं, कुछ लोग बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए बहुत कोशिश करके कहीं भी सफलता नहीं हुआ, पैसा लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। अब मैं क्या करूं और कुछ नहीं कर सकता कहते हुए आप शायद कमरे में बैठकर ये वचन सुन रहे होंगे। परमेश्वर आपसे ही बोल रहे हैं, और एक बार प्रार्थना करो, उपवास रहकर, परमेश्वर की इच्छा जानकर ये बार कोशिश करो, अपना जाल डालो, ट्राई करो, परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष देंगे। सच बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, परमेश्वर से पूछकर, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के ज्ञान से, बुद्धि से कोशिश करोगे, परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष देंगे। जिस तरह परमेश्वर ने पतरस को ब्लेस किया है, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेंगे। बस आपको विश्वास चाहिए और परमेश्वर का हाथ पकड़कर जैसे परमेश्वर आपको चलाएंगे उस रास्ते पे चलो, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे। हालेलुया। आइए, आपके लिए मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। जो लोग काम के लिए, बिजनेस के लिए या नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ जिस तरह पतरस ने आपके कहने से जाल डाला, उसको बहुत सारे मछलियाँ, दोनों बोट भर गए हैं, इस तरह आपने आशीष दिया है। प्रभु, आपकी आशीर्वाद है हमारे मांगने से ज़्यादा होती है। आज जो लोग नौकरी की तलाश में है, सरकार नौकरी की कोशिश करते हैं, अब्रॉड जाकर नौकरी करने की कोशिश करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे करूं, सक्सेस पाऊं, मालूम नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं खुदावन, आप नई आशीष दीजिए, उनको बुद्धि दीजिए, जिस मार्ग में उन्हें चलना है उनको अगुवाई दीजिए, उनके हाथ के कमाई में आशीष दीजिए। परमेश्वर की आशीष से ही एक व्यक्ति को धन संपत्ति मिलता है, ना उसकी मेहनत से। जो लोग ये प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उनको एक अच्छा भविष्य दे परमेश्वर, उनको नया बिजनेस दे परमेश्वर, नए नौकरियां दे परमेश्वर, उनके कोशिशों में सफलता दीजिए प्रभु। पतरस का नाव आपने मछलियों से भर दिया है, उसी तरह इनके जीवन में आशीर्वाद के साथ, बरकत के साथ, फाइनेंशियल ब्लेसिंग के साथ, उनके बिजनेस में, उनके नौकरी में, हर जगह उनको आशीष देखने के लिए सहायता कीजिए। ये प्रार्थना हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं परमेश्वर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये मैसेज आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को, उसी तरह ये मैसेज प्लीज़ शेयर करो। उसी तरह गूगल मीट हम हर सोमवार गुरुवार ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वचन सुनना चाहते हैं, फेलोशिप रखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दी गई नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करो, हम आपको डिटेल्स भेजेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।